नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल गवर्नमेंट एग्जाम स्टडी में। दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं यूपीपीसीएस आरओ एआरओ प्लस यूपीपीसीएस प्री। आपको पता है कि आपके पास दोनों के लिए समय मिल चुका है। दोनों का एग्जाम जुलाई और अगस्त में ही होने की पूरी संभावना है, तो बहुत अच्छा टाइम है आपके पास इस समय रिवीजन का, तैयारी का। जो लोग ऑलरेडी बहुत अच्छी तैयारी कर चुके हो उनके लिए बहुत अच्छा मौका है, और जो लोग अभी तक तैयारी नहीं भी किए थे उनके पास भी बहुत अच्छा मौका है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको इस चैनल पर डेली टारगेट दिए जा रहे हैं, जिसको कुछ लोग तो वाकई बहुत सीरियसली कर रहे हो और कुछ लोग अभी भी नहीं कर रहे हो। तो अब देखो, वेट मत करो, क्योंकि अब अगर वेट करोगे तो समझ लो आप पीछे ही रह जाओगे। तो अगर आपको अपना सिलेक्शन लेना है, क्योंकि इतनी जितनी वैकेंसीज इस बार आ रही हैं, पीसीएस में 700 से ज़्यादा पद हैं, आरओ में भी आपके 300 से ज़्यादा पद हैं, तो उतने शायद वैकेंसीज अब दोबारा नहीं आने वाली, अभी इतनी जल्दी तो नहीं आएगी। तो मेरे ख्याल से बहुत अच्छा मौका है आपके लिए, इस समय बहुत अच्छे जी जान से लग के पढ़ाई कर लो। आज दोस्तों हमारा टारगेट 90 डेज में डे 4 है। आपको पता है कि जीएस और हिंदी आरओ एआरओ में आती है। अगर हम बात कर लें पीसीएस की, तो पीसीएस में सिर्फ आपका जीएस आता है। तो जो मुझे लगता है जनरली आप में से सब लोग दोनों चीज़ तैयारी कर रहे होगे। जो लोग किसी एक चीज़ की कर रहे होगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर हम बात कर लेते हैं, जीएस आपका पेपर 1 होता है आरओ एआरओ में, और जीएस हिंदी आपका पेपर 2 होता है आरओ एआरओ में। जीएस पेपर 1 होता है आपका पीसीएस में, और सीसैट पेपर 2 होता है जो कि आपका क्वालिफाइंग होता है। बात कर लें तो आज आपको जो पढ़ना है टारगेट में, वो दोस्तों क्या है, एनसीईआरटी पॉलिटी की पढ़नी है। अभी तक हम लोग एनसीईआरटी ज्योग्राफी, हिस्ट्री और साइंस कर चुके हैं। ये मैंने आपसे कहा है एनसीईआरटी की बुक हो तो ठीक है, नहीं पीडीएफ फ्री में मिलती है एनसीईआरटी की, वहां से कर सकते हो। नहीं तो महेश बरनवाल की एक आती है सार संग्रह, आप ये भी ले सकते हो, इससे भी सीधे सीधे पढ़ सकते हो। बहुत अच्छे से इस बुक में दिया हुआ है, महेश बरनवाल की बुक आती है सार संग्रह, वहां से भी एनसीईआरटी के पढ़ सकते हो आप। दूसरी चीज क्या करनी है आपको, आज करंट अफेयर्स पढ़ना है। अभी तक मैंने आपसे बताया था कि देखो अभी जो इस बार पेपर आएगा उसमें बजट बिल्कुल आएगा, डेफिनेटली आएगा बजट। तो बजट आपको केंद्र का, स्टेट का, मैंने बोला था आपने जरूर कर दिया होगा। अब आपको आज क्या करना है, उस करंट अफेयर जो बजट पढ़ा है उसकी प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस के लिए आप फ्री हो, आप यूट्यूब के चैनल से पीडीएफ किसी भी आप दृष्टि पब्लिकेशन की किसी की भी आप करंट अफेयर्स के प्रैक्टिस सेट आपको करने बजट वाले। और क्या करना है, अगर टाइम रहेगा तो आपको जनवरी मंथ की मंथली पढ़नी है। अगर आज नहीं कर पाओगे तो कल कर लेना। देखो मैं जो टारगेट देती हूँ आपको, मैं एक अप्रॉक्सीमेट हिसाब से देती हूँ। बहुत से लोग होंगे जो चीज़ें कर चुके होंगे, उनको रटी होंगी, तो दोनों लोगों के हिसाब से देती हूँ। जिसकी चीज़ें नहीं हो पाए टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, उसको अपने आप नेक्स्ट डे रख दो, कितना चीज़ें बचा रह गया उसको हम नेक्स्ट डे कर लेंगे। क्लियर है? उसके बाद आपको क्या करना है, अभी तक हम लोग घटना चक्र पढ़ रहे थे, अब स्पेक्ट्रम स्टार्ट करेंगे। स्पेक्ट्रम आपकी राजीव अहिर जी की बुक है, बहुत अच्छी है, हिंदी में भी आती है, इंग्लिश में भी आती है। मैंने क्योंकि इस बुक से पढ़ा इसलिए मैं आपको ये बुक सजेस्ट कर रही हूँ। अगर आपने किसी और से, विपिन चंद्रा की बुक से पढ़ाओ, किसी और बुक से पढ़ाओ, तो मैं ये बोलूँगी अपने बेस के लिए आप वहाँ से पढ़ो। क्योंकि इस समय क्या हो रहा है, पेपर में जो चीज़ें आ रही हैं थोड़ी सी डीप में आ रही हैं, तो आपको एक दो और बुक रीड करना बहुत ज़रूरी है। उससे क्या होता है, आपको और अच्छी से चीज़ें समझ में आ जाती हैं। घटना चक्र के साथ साथ अगर आप बेस अच्छा कर लेते हो तो एग्जाम में बहुत जो कन्फ्यूजन होती है आपकी, वो चीज़ें दूर हो जाती हैं। ठीक है? जितने लोग बता रही हो घटना चक्र नहीं पूरी कर पाए हो, वो पहले पूरी कर लेना, फिर इस पे आना। ठीक है? जितने लोग पूरी कर चुके हो वो इसको शुरू कर सकते हो। हिंदी पे आ जाओ। हिंदी में हम लोग पेपर 2 की बात करें तो तत्सम तद्भव हम लोग कर चुके हैं, उसके प्रैक्टिस सेट। आज हम लोगों को विशेषण और विशेष शुरू करना है। इसमें आज देखो क्या पढ़ना है, आज आपको खाली विशेषण और विशेष में, जैसे आपको पता है प्राविशेषण क्या होता है वो पता करना है। ठीक है? या फिर सेंटेंस दिया होता है और पूछा आता है कितने विशेषण हैं इसमें, कितने विशेष हैं इसमें, वो बताना है आपको। और आपको पता है उद्देश्य विशेषण होता है और विधेय विशेषण होता है। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आज के टॉपिक में आपको पढ़नी है। ठीक है? क्वेश्चन आता है कि मेरे घर में ये चोर इतने रास्ते से घुस गया है, कुछ भी ऐसे क्वेश्चन पूछा आता है, कितने विशेषण और विशेष पद हैं इसमें, तो आपको बताना होता है। ऐसे वाले क्वेश्चन प्लस उद्देश्य विशेषण क्या है, विधेय विशेषण क्या है, ये सारी चीजें आपको आज पढ़नी है। जीएस का भी टॉपिक क्लियर हो गया होगा। पहले तो आपको चैनल पर अगर नए होंगे सब्सक्राइब कर देना है, दोस्तों के साथ इसको शेयर करना है, प्लस टारगेट अचीव होने के साथ आपको बताना है कि टारगेट अचीव हो गया है। किसी भी बुक से रिलेटेड या कोई पीडीएफ से रिलेटेड आपको कोई भी क्वेरी हो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाओ, कुछ क्वेरी हो तो मुझे बताओ, मैं वहां आपको उन चीज़ों की
PDF भेज दूंगी। लेकिन पढ़ाई बिल्कुल सिंसियरिटी से करो, बहुत अच्छे से जुड़ जाओ। इस समय टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। आप में से कई लोग अभी भी इसकी वीडियो उसकी वीडियो देखो, स्ट्रैटेजी आपको अच्छे से पता है, आपको अब पढ़ाई शुरू करनी है। बहुत हो गया स्ट्रैटेजी देखने का काम, आप लोग रोज़ इधर उधर घूम में खाली स्ट्रैटेजी देख रहे हो। कब तक स्ट्रैटेजी देखोगे ये बताओ। अब पढ़ाई शुरू कर लो कि पढ़ाई का समय आ गया है। स्ट्रैटेजीज बहुत देख ली, आपको पता चल गया है। और एक बात बता दूं, जिस दिन आपका सिलेक्शन हो जाएगा आप खुद स्ट्रैटेजी बताओगे, और हर इंसान की स्ट्रैटेजी हमेशा अलग होती है। तो अपनी स्ट्रैटेजी बनाओ और इस हिसाब से बनाओ कि सिलेक्शन लेकर आओ और दूसरा इंसान आपसे आपकी स्ट्रैटेजी पूछे। तो बस मोटिवेटेड रहो और बहुत बेहतरीन ढंग से अपनी पढ़ाई करो। ऑल द बेस्ट। और कोई क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछना। चैनल पर नए होगे तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, और दोनों की तैयारियां बहुत अच्छे से करो। धन्यवाद।